अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली जावास्क्रिप्ट का हमारा फेज़ 1 फंडामेंटल्स कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने उसको देख भी लिया होगा। अब हमारा जावास्क्रिप्ट का फेज़ 2 शुरू हो चुका है ऑफिशियली। इससे पहले हम लोगों ने जस्ट वन शॉट रिवीजन देखा था, जिसमें पूरा का पूरा जो 8 आवर्स का फंडामेंटल वीडियोस था उसको हमने तकरीबन आधे घंटे के अराउंड या 1 घंटे से पहले-पहले कवर कर दिया। वो एक जस्ट रिवीजन था। अब हम लोग अपना जो नेक्स्ट फेज़ शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट फेज़ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये एक बहुत छोटा-सा मिनी सीरीज़ होगा, जिसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट में कुछ एडिशनल चीज़ों को पढ़ेंगे जो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं आते, पर इस पॉइंट पे आपको वो जानना ज़रूरी है। उस पर सबसे पहला ये है कि भाई आप डिबग कैसे करते हैं। ओपन द डिबगिंग पेज इन क्रोम, यानी ये तो बस मैंने बोला है कि क्रोम खोलना है आपको, कैसे करके डिबग करना है, बट इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे ना कि किस तरीके से आप अपने जावास्क्रिप्ट कोड को डिबग करते हैं, कि हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली। देखिए सेटअप किस तरीके से करेंगे। सेव योर एचटीएमएल एज index.html जैसे हमने कर दिया, एक प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे, वहां पर getter डॉट यानी गेट स्टार्टेड डॉट जेएस लिखेंगे। अब ये एचटीएमएल फाइल और जेएस फाइल आपको मिल जाएगा। देन कीप एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट इन अ सेपरेट फाइल इज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मेंटेनेबिलिटी। ऑफ कोर्स ये तो एक बेस्ट प्रैक्टिस है, वो आपको ऑलरेडी पता है। अभी तक हालांकि एचटीएमएल के ऊपर हमारा कोई कोर्स नहीं आया है, बट वो काफी ईजी है, इस वजह से उस पर लास्ट में लाएंगे। पहले पूरा जावास्क्रिप्ट को तो कवर कर ले, क्योंकि जो डिफिकल्ट चीज है। अब देखिए डेफ टूल क्या होता है। बेसिकली यही हमारा आज का वीडियो का गोल है, मकसद है कि आप किस तरीके से डेफ टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप विंडोज में है या लिनक्स में है तो F12 जो आपके कीबोर्ड में आपको बैक स्पेस के ऊपर दिखेगा, वो आपको दबाना है। जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा, एज यू कैन सी ये खुल गया। तो मुझे यहाँ नहीं दबाना है इसको, मुझे आके इसको यहाँ दबाना है। यहाँ पर F12 दबाऊंगा तो ये खुल जाएगा। अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी खोल सकते हैं, आप राइट क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर इंस्पेक्ट आपको दिख रहा है। आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, दोबारा से ये खुल जाएगा। ठीक हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब सॉरी, अगर आप मैक पे है तो कमांड प्लस ओटीपी आई करेंगे तो भी खुल जाता है। ठीक है, अदरवाइज राइट क्लिक करके वहां भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेविगेटिंग डेव टूल। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एलिमेंट्स, कंट्रोल, सोर्स, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन और साइड में और भी है प्राइमेसी। ये क्या है? ये बेसिकली सब कुछ, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये सब डेव टूल्स है। खुद में इस पे पूरा का पूरा डिटेल सीरीज आ सकता है, बहुत बड़ा। बट ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारा चीज ऐसा है जो कि मतलब अभी एज अ बिगनर या इवन इंटरमीडिएट लेवल पे भी बंदा समझ नहीं सकता, और आप समझ नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मेमोरी सेशंस वगैरह पे भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर आप एप्लीकेशन में जाएंगे, आप देखिए सेशंस और कुकीज से रिलेटेड भी डील किया हुआ है। तो ये सब एसिंक अवेट और फेच वगैरह जब आप पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में, तभी आपको समझ में आएगा। ये हर जो टैब आप देख रहे हैं, एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, मेमोरी, एप्लीकेशन, प्राइवेसी, लाइट हाउस, रिकॉर्डर, और इसमें और भी आप टैब्स को ऐड कर सकते हैं एक्सटेंशन डाउनलोड करके। बट ये सब टैब अलग अलग फीचर प्रोवाइड करते हैं आपको जावास्क्रिप्ट को या जावास्क्रिप्ट के साथ कंट्रोल करने में या उसके साथ काम करने में। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, हम लोग डेव टूल में चलेंगे। तो इनमें से डेव टूल कौन सा है? फिर सोर्स में, आपको सोर्स में जाना है। जैसे आप सोर्स पे गए, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ, एज यू कैन सी क्लिक ऑन द सोर्स पैनल। आपको सोर्स पैनल पे जाना है। उसके बाद यू शुड सी योर फोल्डर एंड गेट स्टार्टेड डॉट जेएस इन द फाइल नेगेटिव ऑन द लेफ्ट। क्लिक ऑन द फाइल टू ओपन द एडिटर। ये है हमारा डेव टूल और डिबग टूल। अब डिबग यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, इसके मदद से हम लोग करेंगे। तो डिबग करते कैसे हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरीके से जो है डेव टूल से आप डिबग कर सकते हैं। द सोर्स पैनल इज वेयर यू विल स्पेंड मोस्ट ऑफ योर डिबगिंग टाइम। इट इज अलाउ यू टू व्यू एंड इंटरैक्ट विथ योर कोड। अब देखिए, अब तक क्योंकि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को साथ में मिला के काम नहीं किया, तो इस वजह से हम लोग उस तरीके से या उस एतबार से डिबगिंग अभी तक हम लोगों ने नहीं किया। तो ये आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। बाद में जब एचटीएमएल सीख जाएंगे तो आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये होता है ना कि एक्चुअली में डिबगिंग जो आपको करना होता है वो एचटीएमएल में नहीं करना होता, करना जावास्क्रिप्ट में ही होता है। लेकिन क्योंकि साथ में ऐड हो जाता है ना, तो कभी कभी डॉम के साथ जब आप काम करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे डॉम और बॉम दोनों को, तो उस वक्त आपको ये बेटर समझ में आएगा। तो अभी ये हमारा सोर्स पैनल है। ज्यादातर टाइम हम लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे डिबग करने में। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो 2 फाइल इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए एक ही एचटीएमएल का टेस्ट फाइल बना लिया। ठीक है, ये आपको गिटहब पे ऑफ कोर्स मिल जाएगा। नाउ मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, बल्कि पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैं इस कोड को आपको समझाऊंगा बाद में, पहले मैं इसको रन करूंगा। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। दोबारा से मैं अपने सोर्स पे यहाँ पर आऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि सोर्स फाइल किस तरीके से आप खोलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सोर्स फाइल पे अपना आ चुके एज यू कैन सी। एंड नाउ टेस्ट डॉट जावास्क्रिप्ट, ये रहा हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल। ठीक है, एज यू कैन सी हमारा ये पूरा एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट दिख रहा है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अभी आप देखिए यहाँ पर ऐड टू नंबर डिबग मोड। ठीक है, किस तरीके से मैं दोबारा से यहाँ पर जाता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये सिंपल सा एक हमारा कोड है। पहले इसको रन करके देखते हैं हम लोग क्या होता है। हमें 2 नंबर ऐड करना है, तो लेट्स से मैंने बोला 2 और मैंने बोला 3, तो कितना होना चाहिए? अब देखिए ऐड होना चाहिए 2 + 3 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 25 आ रहा है, 23 आ रहा है। पर ऐसा क्यों? अब लेट्स से अभी तो हमारा कोड क्योंकि बहुत छोटा है, तो आप इजीली देख के डिबग कर सकते हैं। लेकिन डिबगिंग टूल में आप इसको कैसे करके डिबग करेंगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर बार बार ऐसे तो नहीं है कि चेक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे फिर ढूंढेंगे क्या खराब है क्या नहीं है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे आप। अभी आपका एक कैलकुलेटर है, एक प्लस का फंक्शन है, वो अनइंटेंटेड बिहेव यानी अनइंटेंशनल बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, आप जैसा नहीं चाह रहे हो वैसा कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 ×
2 करूँ तो ये 4 की जगह 22 बता रहा है। तो अब मुझे जानना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर अगर मुझे जानना है ना प्रॉब्लम क्या है, और यहाँ पर भी मैंने वही बात बताया है कि ये इस तरीके से हो रहा है। ये जावास्क्रिप्ट का एक कॉमन बग है। अच्छा, अगर आप जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी हमारा पुराना जो फंडामेंटल कोर्स करके आए तो आपको पता होगा कि भाई इसमें दोनों में से कोई एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है, पता है। लेकिन मान के चलते हैं कि ये कोड बहुत मेसी है, बहुत बड़ा कोड है, तो आपको डिबगर टूल का कैसे इस्तेमाल करना है यहाँ पर ये बता रहा हूँ मैं। डिबगर टूल किस तरीके से आपके काम को आसान करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर आएंगे, सबसे पहला काम करना है क्या, सेट ब्रेक पॉइंट। अब देखिए ब्रेक पॉइंट क्या होता है, पहले पॉइंट तो समझिए ये कि जहां पर आपका कोड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपको पहले उस जगह आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोड है, ये हमारा सोर्स कोड है, हम ये हमारा सोर्स कोड है। अब देखिए ये जो हमारा फंक्शन काम कर रहा है ना, 2+2 ऐड कर रहा है, ये कर कहाँ पर रहा है, ऑफकोर्स जावास्क्रिप्ट वाले में करेगा एज यू कैन सी। तो ये हमारा बेसिकली बगी वर्जन है, ठीक है। ये बगी वर्जन में क्या कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग यहाँ पर अपेंड ए में एक फंक्शन डाले, अपेंड 2 में एक और फंक्शन डाल दिए और इसको डायरेक्ट ऐड करवा दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई जो नंबर यहाँ बंदा डालेगा और यहाँ जो बंदा नंबर डालेगा वो प्लस हो जाएगा। हालांकि हमें पता है, अगर फंडामेंटल आपने कवर किया आपको पता है कि ये कॉन्कैट करेगा, लेकिन मान के चलते हैं कि कोई और बग है, लेकिन आपको फंक्शन पता है कि भाई इस फंक्शन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप ब्रेक पॉइंट्स को सेट करेंगे। कैसे करेंगे वही हमने यहाँ बताया है। तो आप देखिए आप ब्रेक पॉइंट कैसे सेट करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, एज यू कैन सी ये ऊपर नीचे जो हो रहा है ना, आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे इस तरीके से, और एक ब्रेक पॉइंट यहाँ सेट करेंगे। तो आप देखिए दोनों ब्रेक पॉइंट हमने सेट कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको आइकन दिख रहा है ना पॉज स्क्रिप्ट का, इस पे क्लिक करेंगे। एज यू कैन सी हमने क्लिक किया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेट से मैंने चेंज किया, मैंने बोला 12+2 तो कितना होना चाहिए 14। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया एज यू कैन सी पॉज इन डिबगर मोड, तो जैसे इस पे हमने क्लिक किया डिबगर मोड में खुद से ये पॉज हो गया। अब आप ये कोड को ना, ये जो 3 लाइन आपने लिखा है ना, इसको लाइन बाय लाइन इन डिटेल एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा वेरिएबल बदल रहा है, किस तरीके से वो ऐड हो रहा है पॉज करके कोड को। तो अब देखिए हमारा कोड अब पॉज हो चुका है। किस लाइन पे पॉज हुआ, एज यू कैन सी इस लाइन पे पॉज हुआ, ये पहला। अब आप जैसे इस पे हवर करते हैं, अब देखिए डिटेल कितना बता रहा है, लेंथ क्या है इसका, 0 नेम ये है, प्रोटोटाइप ये है, बहुत सारा कुछ बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये स्कोप भी बता रहा है, और स्कोप में क्या इसका बेसिकली वेरिएबल्स लोकल और क्या बेसिकली है, कैसे ये वेरिएबल बन रहा है, कैसे ये वेरिएबल काम कर रहा है। तो सबसे पहले लाइन पे आए, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। इसके बाद आप देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ओवर फंक्शन कॉल, दूसरे में गए। जब हम लोग दूसरे में गए तो आप देखिए अब इस लाइन पे क्या आ गया, खुद ब खुद इस लाइन पे क्या अटेम हो गया, यानी इस एड 1 पे यानी अपेंड 1 पे वैल्यू 12 आ गया, और एज यू कैन सी स्ट्रिंग का वैल्यू आ गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और फंक्शन अब कहाँ पर आ गया, यानी जावास्क्रिप्ट का जो इंटरप्रेटर है अब वो कहाँ आ गया, वो अपेंड 2 में आ गया। अभी अपेंड 2 अनडिफाइंड है, एज यू कैन सी अभी अपेंड 2 अनडिफाइंड है, और ये फंक्शन का डिटेल यहाँ पर आ गया। और अपेंड 1 में एज यू कैन सी 12 आ गया, जो यहाँ पर भी दिखा रहा है, ठीक है। और दिस विंडो ये लोकल है, यानी ये फंक्शन के अंदर काम करे तो लोकल वेरिएबल है। अपेंड 2 अभी भी अनडिफाइंड है, लेकिन जैसे ही मैं इसके नेक्स्ट में क्लिक करूंगा ना फिर से इस तरीके से, अब आप देखिए अब अपेंड 2 में भी वैल्यू आ गया, ठीक है। अब अपेंड 1 में क्या वैल्यू है आपको दिख रहा है, अपेंड 2 में क्या वैल्यू दिख रहा है। अब आप जब सम करेंगे ना, यहाँ पर 1+2 सम किया आपने, फिर से इसको एक बार किया ऑन, तो आप देखिए जैसे आपने सम किया तो आपको समझ में आ रहा है अब, क्योंकि अपेंड 1 स्ट्रिंग था, अपेंड 2 भी स्ट्रिंग था, तो इसने कॉन्कैट कर दिया इंस्टेड ऑफ प्लस करने के, यानी इंस्टेड ऑफ एडिशन करने के। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये चीज आपको पता था तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन कोड जब बहुत कॉम्प्लेक्स होगा तो आपको सिर्फ इतना करना होता है, इसको बंद करते हैं, आपको सिर्फ इतना करना होता है कि चेक पॉइंट लगाना होता है। एज यू कैन सी कहीं से भी कहीं तक कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा, यहाँ से चेक पॉइंट लगाओ, यहाँ से चेक पॉइंट लगाओ एग्जाम्पल के तौर पे। और अब आप क्या करेंगे ना, एग्जीक्यूट करके उस चीज को रन करके यहाँ पर एक एक एग्जीक्यूशन पॉइंट देख सकते हैं, यानी एक एक स्टेप को एनालाइज कर सकते हैं डिटेल से। आपको एक एक वेरिएबल में कैसे वैल्यू स्टोर हो रहा है, कब वैल्यू आ रहा है, यानी किस लाइन पे वैल्यू आया और नहीं आया। मान लीजिए आपको कॉम्प्लेक्स चीज बना रहे जिसमें आप चाहते हैं कि सेकंड लाइन पे जब मैं रहूं तो एक पर्टिकुलर कोई और फंक्शन से वैल्यू मेरे पास आ जाए, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि वैल्यू आया कि नहीं आया। तो इससे आपको पता चलेगा कि कैसे करके डिटेल में बिहेव हो रहा है पूरा का पूरा सोर्स कोड। और डोंट वरी, ये जो प्रैक्टिस है ना, ये हम लोग आगे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, इसको मैं बहुत डिटेल से समझाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये जस्ट एक टच था, और मैंने जानबूझ के ये एग्जाम्पल इसलिए दिया ना ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये टॉपिक आपको ऑलरेडी मालूम है। अब जैसे मुझे ये पता चला तो मैंने क्या किया, हालांकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है डिबग वर्जन, अगर मैं इसको हटा भी दूं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, हालांकि यहाँ सोर्स कोड से नहीं हटेगा, तो मैं अगर इसको यहाँ से लेट से हटा भी दूं, ठीक है, इसको लेट से मैंने हटा दिया, सेव किया, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ से भी हट जाएगा। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, एज यू कैन सी ये हट गया। और अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने डिबगर को हटा दिया यहाँ से, यानी डिबगर नहीं है ये, डिबगर कुछ और, ये ब्रेक पॉइंट था, ठीक है। डिबगर जो होता है वो कोड में लिखा जाता है। अब मैंने क्या किया, मुझे पता चल गया कि भाई ये स्ट्रिंग आ रहा है, तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पर आगे क्या करूंगा, तो हम लोग यहाँ पर पार्स इंट का इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ नंबर, विच इज बेसिकली इसी काम के लिए है। पार्स इंट इसी काम के लिए आया है, यानी जावास्क्रिप्ट में क्या, ताकि वो कन्वर्ट कर सके। हालांकि प्लस के साथ भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी देखा हुआ। इसको हम रिफ्रेश करते हैं और हमारा पॉइंटर लगा पड़ा है कि नहीं पड़ा है, हाँ
नॉट पॉइंटर, ये हमारा डिबगर, इसको ऑन करेंगे और यहाँ से मैं लेट से दोबारा से 12 और 2 भेजता हूँ। द मोमेंट मैंने यहाँ पर 12 और 2 भेजा तो अभी हमारा कोड यहाँ पर है, उसके बाद हमारा कोड यहाँ पर आया एज यू कैन सी। अब हमारा कोड यहाँ परसेंट के अंदर है, देखते हैं अब यहाँ पर स्ट्रिंग आता है कि नंबर आता है। एज यू कैन सी अब यहाँ पर नंबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं आया, अब वो 12 कन्वर्ट हो गया नंबर में। दोबारा देखा तो सेकंड वाला भी नंबर ही है। अब जाहिर सी बात है जब रिजल्ट आया तो यहाँ पर 14 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली डिबग कर सकते हैं और डेफ टूल का यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी अगर आपको ये समझ में नहीं भी आया हो कि यार कितना इंपॉर्टेंट तो लग नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा आपके मेहनत को कम करने वाला है जब आप ठीक तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी क्योंकि छोटा सा एग्जाम्पल है तो आपको लगता होगा यार ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत सा टाइम आपका बचाएगा। तो यहाँ पर वही चीज मैंने बताया और ब्रेक पॉइंट किस तरीके से करेंगे और डिबगर वगैरह, ठीक है। इंस्पेक्ट वेरिएबल, वही चीज हमने बताया कि सोर्स पैनल में आपको देखना है कि वेरिएबल यानी यहाँ पर इस तरफ, नॉट यहाँ पर इस तरफ जो वेरिएबल्स आ रहा था ना, यानी दोबारा से इसको अगर ऑन कर देता हूँ मैं एक बार और, तो अब देखिए यहाँ पर जो ये जो वेरिएबल्स आ रहा था ना, ये इसकी बात यहाँ पर हो रही है कि आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से ये काम कर रहा है और फिर बग फिक्स करेंगे। जाहिर सी बात आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने कन्वर्ट किया, यहाँ पर नंबर यूज किया है बट हम लोग परसेंट इस्तेमाल करेंगे विच इज मोर करेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर हमने तरीका भी बताया कि फ्लोट को करना है तो पार्स फ्लोट और इंटीजर में करना है तो पारसेंट, यूनरी प्लस वगैरह ये सब, ठीक है। और यहाँ पर हमने कुछ कीबोर्ड के बताए भी है। F10 में आप एग्जीक्यूट करंट लाइन करते हैं, मूव टू नेक्स्ट, यानी कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। F11 से आप क्या करते हैं, इफ द करंट लाइन कंटेंट फंक्शन कॉल स्टेप इनटू द फंक्शन, तो फंक्शन के अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से स्टेप आउट कंप्लीटली करंट फंक्शन एंड रिटर्न द कॉलर, इस तरीके से और रिज्यूम करेगा इससे, ठीक है। जो कि हम लोग खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर एज यू कैन सी क्लिक करके ऊपर जा सकते हैं, इसको क्लिक करके नीचे आ सकते हैं, एज यू कैन सी इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से आप अगर अपना ये इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये नहीं रहेगा, एज यू कैन सी ये यहाँ पर है, एज यू कैन सी, ठीक है। अगर आप इसको खोल देंगे इस तरीके से तो अब ये यहाँ पर एग्जीक्यूशन को रोकेगा। अब देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आगे इसने एग्जीक्यूशन को रोक दिया यहाँ पर, ठीक है। ऊपर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर शिफ्ट F11 का वही ऑप्शन दिखा रहा है कि स्टेप्ड आउट ऑफ करंट फंक्शन, आप करंट फंक्शन से बाहर निकल रहे हैं। और ये नीचे वाला पे देखिएगा तो स्टेप्ड इनटू द नेक्स्ट फंक्शन, एज यू कैन सी, ठीक है। इवन अब यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से भी आगे करेंगे तो ये वही चीज होगा, एज यू कैन सी एक लाइन करके आगे बढ़ा और इसको प्ले करेंगे तो ये डिबगर को बंद कर देगा फिलहाल के लिए। तो ये सिंपल सा था कि किस तरीके से आप डिबगर टूल को इस्तेमाल करते हैं। और कंसोल्स का जहां तक बात है तो एज यू कैन सी, जहां तक बात है कंसोल्स की, तो हमने कंसोल में भी इसका काफी सारा डिटेल डिस्कस किया हुआ है। एज यू कैन सी जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया और मैं दोबारा से 12 और 2 का एग्जांपल लेता हूं तो आप देखिए डिबगर टूल ऑन हो गया क्योंकि हमारा ये लगा हुआ था। तो इसको हटा देते हैं एक बार, ठीक है। ये हमने हटा दिया, इसको रिफ्रेश किया दोबारा से, एज यू कैन सी अब कुछ भी लगा हुआ नहीं है। और अब हम लोग कंसोल में आएंगे और दोबारा से 12 और 2 को यहाँ जैसे ही पेस्ट करेंगे, आप देखिए अपेंड 12 अपेंड 2 एंड सम इतना। अब यहाँ पर इसका कलर अब देखिए कितना कैसे है, यानी वॉयलेट कलर में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको इस तरीके से कर देता ना, अगर लेट्स से मैं इसको अगर ऐसे लिखता विदाउट परसेंट के लाइक दिस, इस तरीके से, तब क्या होता ना, आप देखिए अब क्या होगा। मैंने दोबारा रिफ्रेश किया आपके सामने, दोबारा मैंने 2 और 2 लिखा, अब आप देखेंगे इसका कलर क्या है। इससे ये पता चलता है कि अब ये स्ट्रिंग है, एज यू कैन सी 22 आ गया। तो टर्मिनल में या कंसोल का एक बेनिफिट ये भी होता है कि जो बुलियंस वर्ड होता है ना, यानी जो ट्रू और फॉल्स बुलियन है या नंबर है या स्ट्रिंग है, वो उसको अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करता है, जिससे आसानी होता है, ठीक है। यही चीज हमने बताया हुआ यहाँ पर। ऑप्शन हमने बताया कि कंडीशनल ब्रेक पॉइंट, अब आप कंडीशनल ब्रेक पॉइंट भी लगा सकते हैं और ये सब हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से कैसे क्या लगाते हैं। ये एक सिर्फ हल्का सा हिंट था आपको किस तरीके से डिबग यानी ये ब्राउजर का डेव टूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से टेस्ट एरर हैंडलिंग, आप एरर हैंडलिंग को भी टेस्ट कर सकते हैं डिबगिंग में। हालांकि इसके ऊपर हम लोग पूरा डिटेल से हमारा आएगा, एक पूरा का पूरा सीरीज आएगा कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग किया जाता है। अगर समरी आप देखें कि डिबगिंग स्टेप्स में हमने जो समरी किया तो हमने सारी सी बात है डेव टूल का इस्तेमाल किया, उसमें हमने एक सिंपल सा फंक्शन का इस्तेमाल किया, इंस्पेक्ट किया और हमने टेस्ट करके उसको फिक्स किया, ठीक है। कोडिंग स्टाइल, आवर कोड मस्ट बी एज क्लीन एंड इजी टू रीड एज पॉसिबल। अब देखिए यहाँ पर कुछ कोडिंग आपको बताया गया है कि कौन सा बेस्ट प्रैक्टिस है। ये सिंपल सा चीज है, आपको ऑलरेडी मैंने फंडामेंटल्स में बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें क्या है, कुछ चीज हम लोग देखेंगे क्या बेस्ट प्रैक्टिस है। वैसे तो कोड लिखने का कोई थंब रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही कोड लिखना है, लेकिन स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में यही है कि आपको क्लीन और ईजी और मेंटेनेबल कोड लिखना है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, इसको आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। टू टेक अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड कोड इन द वे दैट बोथ करेक्ट एंड ह्यूमन रीडेबल, गुड कोड स्टाइल जनरली असेट्स इन इट। यानी आपको कॉम्प्लेक्स चीज को आसान बनाना है, इजी चीज को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। देयर इज नो यू मस्ट रूल, यानी यहाँ पर ऐसा भी कोई यू मस्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है, लेकिन आपको कोड ऐसा लिखना है कि अगर कोई बंदा आपके कोड बेस में आए वो उसको देखे, समझ जाए, अप्रिशिएट करे कि हाँ भाई बड़े अच्छे से समझाया है इसने, कमेंट लगा के, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पर बोला हुआ है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कर्ली ब्रैकेट लगा के फंक्शंस को नीचे में लिखना, इफ एल्स का एक लाइन में नहीं निकला, ठीक है। इस तरीके से मत लिखना, इस तरीके से नहीं लिखना, ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से लाइन लेंथ, यानी ऐसा भी मत करना कि यार आप एक लाइन को
इतना लंबा बना दिए। अगर आपको स्ट्रिंग लिखना है तो वो मत करना, आप बैकटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। बैकटिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है शायद टर्नरी ऑपरेटर में मेरे ख्याल से। तो आप स्ट्रिंग को अलग अलग लाइन पे लिखेंगे, यानी यूजर को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं करना चाहिए, ठीक है, कोड में। वर्टिकल स्क्रॉल तो माउस से हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इंडेंटेशन, तो इसके लिए आप हमारा ये टूल, नॉट हमारा बट ये वीएस कोड आपको प्रोवाइड करता है। आप एक्सटेंशन में जाएंगे और आप सर्च करेंगे, बल्कि मेरे इंस्टॉल्ड जो टूल है ना उनमें ये दिख जाना चाहिए। प्रिटियर कहाँ चला गया, इसको नीचे करते हैं पहले। तो प्रिटियर ये हमारा मटेरियल आएगा, ये रहा प्रिटियर। आप देखिए इसको, जब आप इस पे जाएंगे ना, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये क्या करता है ना, ऑटोमेटिकली आपका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट वगैरह कोड को भी फॉर्मेट कर देता है। इंडेंटेशन वगैरह आना चाहिए कि नहीं, खुद से सेमीकोलंस वगैरह भी लगा लेता है। गुड प्रैक्टिस को ये फॉलो करता है, तो इससे आपको बार बार वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है मुझे इसको फॉलो करना पड़ेगा, ये बेस्ट प्रैक्टिस है मुझे ये फॉलो, मैंने ये फॉलो नहीं किया तो कोड खराब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इंडेंटेशन वगैरह आपका समझ जाता है और ये सब चीज भी इससे समझ जाता है, यानी लाइन का लेंथ हो गया आपका, फिर सेम एज आपका ये कर्ली ब्रैकेट्स हो गया ना, ये सब प्रॉब्लम इवन प्रिटियर संभाल लेता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग प्रिटियर इस्तेमाल करते हैं। सेमीकोलंस भी प्रिटियर खुद से लगा देता है, एज यू कैन सी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से नेस्टेड लेवल जब आप करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि नेस्टेड में आपका जो इंडेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आता कि लूप किसके अंदर क्या है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो तो आपको कंपाइल करके दे देगा अगर आपका सिंटैक्स ठीक है, लेकिन आप जब कोड करेंगे ना तो आपको अगर प्रॉपर तरीके से दिखेगा नहीं तो आप गलत जगह कर देंगे, यानी जो इनर लूप में लगाना आप उसको आउटर लूप में लगा देंगे। तो इसका भी सोल्यूशन प्रिटियर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस एक और भी है। फॉर एग्जाम्पल, इन द लूप इट्स समटाइम गुड आइडिया टू यूज द कंटिन्यू डायरेक्टिव टू अवॉइड एक्स्ट्रा नेस्टेड, ठीक है। यानी इस तरीके से आप कंटिन्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टोटली डिपेंड करेगा आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। फंक्शन प्लेसमेंट के बारे में जब देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन अबव द कोड एंड यूज देम, यानी कोड से पहले फंक्शन को डिक्लेयर कर देना कि भाई ये फंक्शन में इस्तेमाल करेंगे और बाद में उस फंक्शन को इस्तेमाल करना, उसके बारे में यहाँ डिस्कस हो रहा है। कोड फर्स्ट देन फंक्शन। दूसरा क्या होता है कि पहले कोड कर ले उसके बाद जाके फंक्शन लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर दो अप्रोच होता है कि पहले फंक्शन को डिक्लेयर करो फिर फंक्शन को डिफाइन करो, यानी लिखो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शन को डिफाइन किया, यहाँ पर फंक्शन का इस्तेमाल करें। और दूसरा अप्रोच ये होता है कि पहले फंक्शन का यूज करो और उसके बाद जाके फंक्शन को लिखो। तो यहाँ पर आपको दो चीज बहुत ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये है कि जहां तक बात है कि दोनों में से अच्छा कौन है, तो प्रीफर्ड ये होता है आमतौर पे कि आप पहले फंक्शन को कॉल करें, यानी फंक्शन पहले लिखे, कोड लिखे फंक्शन का, उसके बाद फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाए, यानी फंक्शन को पूरा डिफाइन करें, ठीक है, हेल्पर फंक्शन। लेकिन इसमें ये जरूर ध्यान रखना कि आप एक्सप्रेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें या फंक्शन डिक्लेरेशन, क्योंकि फंक्शन एक्सप्रेशन और डिक्लेरेशन में क्या होता है, कभी कभी आप आगे पहले ही कॉल कर देते हैं फंक्शन को, तो फंक्शन डिक्लेरेशन है तो चल जाएगा, लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन में एरर दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टाइल गाइड भी कुछ है। स्टाइल गाइड कंटेंट जनरल रूल अबाउट हाउ टू राइट कोड, एग्जांपल के तौर पे विच कोड्स टू यूज, हाउ मेनी स्पेसेस टू इंडेंट, इस तरीके से मैक्सिमल लाइन लेंथ एक्सेट्रा, लॉट ऑफ माइनर थिंग्स। और ये सब चीज प्रिटियर संभाल लेगा, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। पॉपुलर चॉइस क्या है, गूगल जावास्क्रिप्ट स्टाइल गाइड, यानी गूगल की तरफ से एक आता है स्टाइल गाइड जावास्क्रिप्ट का कैसे लिखेंगे आप, इस तरीके से अर्बन जावास्क्रिप्ट स्टाइल गाइड आता है, आइडियोमेटिक डॉट जेएस आता है, स्टैंडर्ड जेएस आता है और बहुत सारा यहाँ पर है, ठीक है। इफ यू आर नोविस डेवलपर, यानी अगर आप नहीं है इस डोमेन में, राइट अ चीट शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, देन यू कैन ब्राउज अदर स्टाइल गाइड टू पिक अप मोर आइडियाज, डिसाइड व्हिच वन यू बेस्ट लाइक। यानी जाहिर सी बात है, मैं तो आपको रिकमेंड कभी भी नहीं करूंगा कि ये सब चीज में आप पढ़े। आपको जावास्क्रिप्ट को लिखना प्रॉपर आना चाहिए और जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है, मैं आपको हर लेक्चर, हर क्लास में जो भी सिखाता हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के बेसिस पर ही होता है, ठीक है। ये अलग से जो एक वीडियो है ना स्टाइल गाइड में, क्योंकि ये मिनी सीरीज है ही जावास्क्रिप्ट के स्टाइल्स और दूसरी चीजों के ऊपर, इसलिए मैंने इसको भी कवर किया कि ऐसे भी होता है। आप चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन इस पर टाइम वेस्ट मत करना। जावास्क्रिप्ट सीखने पे टाइम ज्यादा लगाना, इस पे मत करने कि आप सजाने बैठ जाओ, ठीक है। अब इसी तरीके से ऑटोमेटेड लिंटर्स भी होते हैं, ये आप प्रोफेशनल इस्तेमाल करते हैं, यानी जब आप कंपनी में काम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े प्रोजेक्ट्स में इसी के हिसाब से पूरा कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है और इसका आपको अभी लोड लेना ही नहीं है। जब आपको जावास्क्रिप्ट वगैरह पूरा प्रॉपर एक आपको वेबसाइट बनाना आ जाएगा ना, प्रॉपर एक आप फ्रंट एंड बनाना सीख लेंगे, प्रॉपर आप अगर फुल स्टैक कर रहे हैं तो फ्रंट एंड बनाना सीख लिया आपने, बैक एंड बनाना सीख लिया, दोनों को कनेक्ट करना सीख लिया, एक छोटा मोटा प्रोडक्शन लेवल का एप्लीकेशन जब आपने बना लिया ना, तब आपको बेनिफिट समझ में आएगा या यूज केस समझ में आएगा कि लिंटर्स को क्यों इस्तेमाल करेंगे। और उसमें सबसे फेमस आप बोल सकते हैं ES लिंट बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग आगे फ्यूचर में बात करेंगे। ये बेसिकली एडवांस टॉपिक तो मैं नहीं बोलूंगा, ये अलग टॉपिक है। ये कोई टॉपिक जावास्क्रिप्ट या ये कोई टॉपिक वेब डेवलपमेंट का नहीं है, ये एक टॉपिक है जो यूटिलिटीज प्रोवाइड करता है आपको। वेब डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कोड लिखते वक्त, उसको ये सॉल्व करता है, जो कि प्रोडक्शन लेवल में ज्यादा काम में आता है, खास करके जब एक कोड बेस में 10 या 5 अलग अलग डेवलपर्स काम कर रहे हो, क्योंकि हर किसी का कोड लिखने का स्टाइल अलग है। तो जाहिर सी बात है, जब उसको एक जगह कोड बेस में गिट पे मर्ज किया जाए या कुछ भी एक जगह जब लगाया जाए ना, तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस वजह से लिंटर्स का इस्तेमाल किया ताकि सबका फॉर्मेट सेम हो कोड का और गिट मर्ज में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर ES लिंट के बारे में हमने कुछ सेटिंग्स वगैरह भी दिया है, इंस्टॉल आप npm इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टिल ये सिर्फ जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको बताया यहाँ पर। इस पे अगर अभी आप नहीं भी जाते कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जब हम लोग बैकएंड वगैरह करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, तब npm के बारे में भी आपको डिटेल में समझ में आएगा कि भाई ये होता क्या है,
ठीक है, अभी तो हम लोगों ने फ्रंट एंड भी प्रॉपर कवर नहीं किया, इट्स जस्ट अबाउट जावास्क्रिप्ट, वो भी जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल है। अभी तो जावास्क्रिप्ट भी बहुत बाकी है, ठीक है। तो इस पे अभी जस्ट मैंने एक सिलेबस कवर होता है ना कि हाँ ये भी चीज होता है मौजूद है, बस इसलिए हमने दिया है यहाँ पर। इसके बाद लिंटर कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर कुछ हमने दिया है, और फिर समरी, ऑल द सिंटेक्स रूल डिस्क्राइब इन द चैप्टर एंड इन द स्टाइल गाइड रेफरेंस एम टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी रीडेबिलिटी ऑफ योर कोड, ऑल ऑफ देम आर डिबेटेबल। यानी ये लास्ट में बता के हमने ये क्लियर कर दिया कि ये कोई थंब रूल नहीं है, हरफे आखिर नहीं है कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छा प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सिर्फ एक में ध्यान रखना है कि आपका कोड क्लीन हो, रीडेबल हो, और यही होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। हाँ, जहां तक बात है कोड लिखने का तरीका कि जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस हम इस्तेमाल करेंगे, वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, वो रिलेटिव है, वो सब्जेक्टिव है, वो यूनिवर्सल नहीं है कि यही फंक्शन जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल होगा। नहीं, कुछ जगह वो इस्तेमाल होता है, कुछ जगह नहीं। और वैसे तो कोड लिखने में कोई कुछ खास पाबंदी होता नहीं है, आपको जैसे लिखना आप लिख सकते हैं। When we think about writing better code, the question we should ask ourselves, what makes the code more readable and easier to understand? What can help us to avoid error? यानी सिंपल सी बात है, जब हम लोग बोलते हैं ना बेस्ट प्रैक्टिस कोड लिखने में या कोडिंग स्टाइल में करेंगे, तो दो सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए। सबसे पहला सवाल तो यह है कि मेरे कोड को रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल कौन सा बनाएगा, यानी मैं किस तरीके से कोड लिखूं कि कोई भी अगर बिगनर मेरा कोड पढ़े वो समझ जाए, उसके लिए डिफिकल्ट ना हो। सिंपल सी बात, अगर आप ये कर पा रहे हैं तो कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी स्टाइल आप इस्तेमाल करें, आप सही काम कर रहे हैं, आपका कोड क्लीन है। दूसरा कि मैं कोड इस तरीके से लिखूं कि एरर्स का चांसेस कम हो जाए, यानी मुझे एरर्स फेस ही ना करना पड़े, तो इसको बोलते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, की टेकअवेज, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी स्पेसिफिक स्टाइल। बिल्कुल सही है, कोई भी स्टाइल आप अगर अप्लाई कर रहे नहीं कर रहे, दैट इज डिफरेंट, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट जितना कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। यूज टूल्स लाइक लिंटर्स एंड एनफोर्स स्टाइल ऑटोमेटिकली, जैसे हमने प्रीटियर का एग्जांपल दिया कि एक प्रीटियर से आपका लगभग पूरा का पूरा फ्रंट एंड और बैक एंड का जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का काम होता है ना, लगभग प्रोडक्शन लेवल पे नहीं बट प्रैक्टिस लेवल पे, और आपको जब तक आप रेडी होंगे जॉब के लिए ना, ये बहुत है, मोर देन इनफ है, इवन विदाउट इसका सेटिंग को कॉन्फ़िगर किए। हालांकि सेटिंग कॉन्फ़िगर भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। फोकस ऑन रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी, और एरर फ्री कोड लिखना, यानी बग फ्री कोड लिखना। ऑफ कोर्स बग फ्री कोड का मतलब ये नहीं कि बग होगा नहीं, वो तो आएगा ही, लेकिन आपको कोशिश करना है कि कम से कम बग आए। चूज एनी स्टाइल गाइड दैट वर्क फॉर योर टीम, वो स्टाइल गाइड आप इस्तेमाल करेंगे जो आपकी टीम इस्तेमाल कर रही है। टीम का मतलब जब आप काम करेंगे कहीं पर भी, फ्रीलांसिंग हो, फ्रीलांसिंग तो वैसे आपके हाथ में होता है, बट अगर आप कहीं काम कर रहे हो वहां पर जो भी स्टाइल चलेगा आपको वही लेना पड़ेगा। आप वहाँ ये नहीं बोल सकते कि मैं तो ऐसे फॉर्मेट में करता हूँ, ये तो मेरा बेस्ट प्रैक्टिस है, नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये सब्जेक्टिव होता है। रीडिंग पॉपुलर स्टाइल गाइड विल अलाउ यू टू कीप अप टू डेट विद द लेटेस्ट आइडिया अबाउट कोड स्टाइल ट्रेंड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक हो गया। तो ये एक सिंपल सा शॉर्ट सा छोटा सा वीडियो था जिसमें हम लोगों का मेजर मकसद तो यही था कि हम लोग डिबग टूल को, यानी डिबग टूल से ज्यादा डेव टूल को एक्सप्लोर करें और एक टच ले सके, एक पहला एक ओवरव्यू आ सके प्रॉपर तरीके से कि ब्राउजर में ऐसा कुछ भी है सोर्स टैब के अंदर जिससे हम लोग अपना कोड को डिबग कर सकते हैं। पूरा पावर तो अभी ऑफ कोर्स यूटिलाइज आपने नहीं किया, जो हम लोग फ्यूचर में करेंगे, लेकिन आपको एक जस्ट अंदाजा हो गया कि किस तरीके से ये काम करता है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने देखा कि कोडिंग प्रैक्टिस जो होता है या कोड स्टाइल जो होता है उसके लिए आपको प्रीटियर इस्तेमाल कर लेना है। दूसरी बात ये है कि जो स्टाइल होता है ना, किस तरीके से आप लिखेंगे वो सब्जेक्टिव है, वो कोई यूनिवर्सल थंब रूल नहीं है कि ऐसे ही लिखना पड़ेगा। बस आपको दो चीज ध्यान रखना है कि आपको कोड ऐसे लिखना है कि बिगनर्स को समझ में आए या आप खुद इजीली समझ सके, और दूसरा ये है कि आप कोड ऐसे लिखे कि जो जिसमें कम से कम एरर हो। यानी एक कोड लिखेंगे जिसमें एरर का चांसेस 3 है, एक कोड लिखेंगे जिसमें एरर का चांसेस 2 है, एक कोड लिखेंगे जिसमें एरर का चांसेस 1 है, और एक कोड लिखेंगे जिसमें एरर का चांसेस है ही नहीं। तो बेस्ट कोड वही होगा ना कि जिसमें एरर का चांसेस नहीं है, और जैसे जैसे एरर का चांसेस बढ़ेगा आपका कोड बेकार होता रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना।